इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का है और लिटरली ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो टाइम तो लेंगे लेकिन क्वेश्चन हो बहुत आसानी से जाएगा। आपसे कह रहा है कि आपने कुछ सेमी सर्कल्स बनाए और ये सेमी सर्कल्स इस तरह से बनाए कि देखो ये स्पाइरल शेप इन्होंने ले ली। तो ये सेमी सर्कल्स बनाए हैं, इन सेमी सर्कल्स की रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ये सेमी सर्कल्स की रेडियस है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इन सेमी सर्कल्स की जो लेंथ है वो है L1, L2, L3, L4 डैश डैश डैश, इसी तरीके से ये आगे को बढ़ रही है, ठीक है। कहानी आगे को ऐसी बढ़ रही है। तो आपसे कह रहा है ऐसे ही आपने कितने 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाए हैं, तो आप उन सभी सेमी सर्कल्स की लेंथों को जोड़कर बताओ। आपको पता होगा सर्कल्स की जो सर्कमफरेंस होती है उसको आप 2πr कहते हो और आधी को बोलते हो आप πr। तो सेमी सर्कल बोलते हैं आधे वाले को, तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ निकल कर आएगी वो आएगी πr, ठीक है। तो इस हिसाब से जो पहला वाला सेमी सर्कल बनेगा तो उसकी लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी πr1, ठीक है। जरा वैल्यू पुट कर दो, पाई ऐसे रहने दो, रेडियस कितना है 0.5, ये हो गया लेंथ पहले वाले की। ऐसे दूसरे वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी πr2, तो पाई को ऐसे रहने दो, रेडियस कितने देखिए 1, इसको आप ये भी कह सकते हो पाई इंटू 0.5 इंटू 2, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मैंने 1 को तोड़ दिया 0.5 इंटू 2 में। सिमिलरली अगर मैं L3 की बात करूँगा तो हो जाएगा पाई इंटू 1.5, तो आप पाई ऐसे रहने दो, 0.5 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। आपके पास ये आ चुका है पहले वाले सेमी सर्कल की लेंथ, दूसरे वाले सेमी सर्कल की लेंथ, तीसरे वाले सेमी सर्कल की लेंथ। इसी तरीके से 13 है, तो 13 की लेंथ निकालोगे तो पाई इंटू, अब 13 तक कहानी चलेगी, देखो तीसरे की लेंथ आपने देखा 0.5 इंटू 3, दूसरे की लेंथ देखा पाई इंटू 0.5, देखो ये सब में कॉमन चल रहा है, इसका मतलब ये सब में कॉमन है। दूसरे की लेंथ में 2 से मल्टीप्लाई, तीसरे की लेंथ में 3 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब अगर आपको 13 चाहिए तो 13 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से टोटल लेंथ अगर आपको निकालनी है तो वो है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 L13, ठीक है। अब देखो L1 की वैल्यू L1, L2, L3 सबको जोड़ोगे तो इसमें एक काम कर लो, जोड़ लो आप, लेकिन जो कॉमन है उसे बाहर ले लो। आपको पता पाई भी और 0.5 भी कॉमन है, तो जो बचेगा अंदर उसको लिख लो। ऊपर से बचेगा 1, नीचे से बचेगा 2, ऐसे 3 प्लस 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 13, ये बचेगा। अब आपको पता है पाई को इसको ऐसे रहने दो, 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो π/2 कह सकते हो। और ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, 13 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? अब नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर देखो, लेक्चर में सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हुए, वहाँ पर नेचुरल नंबर का भी फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न, जो कि यहाँ पर 13 है, तो 13 में एक ज़्यादा 14 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है भाई। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई की वैल्यू रखो 22/7, नीचे 2 भी चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर 13 भी है और यहाँ पर 7 भी है, तो 7 से तो 7 कट जाए। 2 से काटोगे 22 को 11 बार चला जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि 13 जो है वो 10 बार है तो 130 हो जाएगा, लेकिन 13 11 बार था तो एक बार और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 3 4 143। तो 143 जहाँ भी ऑप्शन में रखा हो टिक करो और आगे बढ़ो। तो ये भाई मेथड से सॉल्व होगा, कोई ट्रिक ब्रिक नहीं लगेगी, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बस ये होगा कि हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मुझसे फास्ट हो जाए, आप बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर लें, लेकिन होगा इसी तरीके से। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार अगर नए हो, तो आगे के क्वेश्चन भी देख लो आप।